दीक्षा 3.0 के अंतर्गत FLN 12 की प्रश्नोत्तरी करेंगे अभी हम लोग। पहला प्रश्न है, फाउंडेशनल स्टेज पर खेल व गतिविधि आधारित पद्धति को क्रियान्वित करने का आवश्यक घटक क्या है? बाल अनुकूल परिवेश। DIY खिलौने बच्चों को किसमें चुनौती नहीं देते? आध्यात्मिक कौशल। खिलौनों का इतिहास कितना पुराना है? सिंधु घाटी काल। खिलौनों और शैक्षिक खेल सामग्री को नहीं होना चाहिए। विकासात्मक उपयुक्त। सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक। स्वदेशी खिलौने बच्चों को किसके साथ संबंध करते हैं? संस्कृति। किस आयु वर्ग पर खिलौना आधारित शिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए? 3 से 4 वर्ष। किस आयु में बच्चे संरचित तरीके से दूसरों के साथ खेलने की इच्छा का प्रदर्शन करते हैं? 6 से 8 वर्ष। बच्चों के लिए खिलौने के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक मानदंड होना चाहिए? खिलौना बच्चे की आयु के उपयुक्त है। निम्नलिखित में से पारंपरिक इमारत खिलौना पहचानें। जिगसॉ पजल्स। किस स्टेज पर खिलौनों द्वारा सीखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेज। छोटे बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशलों को बढ़ावा देने के लिए खिलौने, टेलीफोन और बोलती पुस्तकें डैश के कुछ उदाहरण हैं। तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का प्रसिद्ध स्वदेशी खिलौना है? ढिंगली डॉल्स। छोटे बच्चों के लिए बनाए जाने वाले खिलौना केंद्र में होना चाहिए। खिलौने और आयु उपयुक्त हस्त कौशलीय सामग्री। निम्नलिखित में से कौन सा खेल लोकप्रिय पारंपरिक भारतीय खेल नहीं है? क्रिकेट। कक्षा में बच्चों को अपने डैश लाने की अनुमति होनी चाहिए। खिलौने और गेम्स। गुजरात में सेट ऑफ किचन यूटेंसिल्स खिलौने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम लोकप्रिय है? रसोई। कौन से गतिविधि क्षेत्र में किचन सेट रखा जाना चाहिए? नाटकीय क्षेत्र। किसने कहा है खेल भाषा और विचार के विकास में सहायक होते हैं? वाइगोत्स्की। बुनियादी स्टेज पर खिलौने की शुरुआत करने का उद्देश्य है कम आयु से ही अनुभवात्मक सीखने के लिए को बढ़ावा देना। शैक्षिक सहायक के रूप में खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? खिलौनों के साथ खेलना छोटे बच्चों में महत्वपूर्ण कौशलों को बढ़ावा देता है।